नमस्कार। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वह है आत्मसम्मान और आत्ममुग्धता। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम सबके अंदर एक कल्पनाएं होती हैं, हमारे मेंटल मॉडल्स होते हैं। उसी कड़ी में हमारा अपना भी एक हमारा मेंटल मॉडल होता है, हमारी अपनी एक कल्पना होती है। हम जो करते हैं दिन भर, जैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे एक्ट करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को जैसे हैंडल करते हैं, वो एक फैक्ट होता है। बट उसके साथ उसको लेके हमारी अपनी अपने बारे में भी अपनी एक कल्पना होती है कि हम ऐसे हैं करके। तो उसमें और जनरली हम अपने को भी कैटेगराइज करके रखते हैं कि हम ऐसे हैं करके। तो इसमें कुछ लेवल्स होते हैं बेसिकली, जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो एक तो होता है कि जहां पे आप, जो हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, उसमें एक और लेवल होता है जिसमें कि कई लोग काफी इनसिक्योर फील करते हैं अपने को। उन्हें लगता है कि वो किसी काम के नहीं है। आई थिंक वो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है। तो वो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कभी आत्मसम्मान डेवलप नहीं हो पाता है, और वो अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। अगर आप उनमें से एक हैं तो हम किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे कि वैसी स्थिति से अपने को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हम अगले दो लेवल्स पे चलते हैं। एक बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, और दूसरा होता है सेल्फ ऑब्सेशन, आत्मसम्मान और आत्ममुग्धता। बहुत फाइन डिफरेंस है दोनों के बीच। बट लोग अक्सर आत्मसम्मान वाली स्थिति से आत्ममुग्धता वाली स्थिति में भी चले जाते हैं बिना रियलाइज किए कि ऐसा हो गया उनके साथ लाइफ में। आत्मसम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी देता है सिचुएशन से डील करने का, आप इनसिक्योर नहीं फील करते हो। बट उसके साथ साथ एक और अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे एक्शंस या मेरा बिहेवियर हर सिचुएशन में आइडियल नहीं होगा, मैं गलतियां करूँगा। और एक ओपननेस होती है कि भाई अगर मैं गलतियां करूँगा तो मैं उसे समझूं भी, उस पर काम करूं और उन्हें ठीक करूं। और यही एक तरीका होता है अपने जो पर्सनैलिटी होती है, या जो अपना आपका अपना जो एक सेल्फ डेफिनेशन होती है, उसको इवॉल्व करते रहने का विद टाइम। मगर जब वो थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाता है कि आप जनरली क्या होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं, जब आप एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि भाई मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता हूँ, आई एम इनविंसिबल। और कई लोग एक्चुअली आत्मसम्मान वाली स्थिति से ही गुजरते हुए आत्ममुग्धता वाली स्थिति में चले जाते हैं, अगर वो दे डोंट पुट प्रॉपर गार्ड्स। आत्ममुग्धता वाली स्थिति बेसिकली ऐसी होती है कि भाई मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, मतलब मैं गलत हूँ वाला शब्द होता ही नहीं है। अगर कोई सिचुएशन ऐसे भी आई तो उसमें हमेशा इस तरीके से उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि गलती सामने वाले की थी, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं थी। कई और अगेन इसका जहां तक मैंने समझा है, सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है। जो हम मटेरियल सक्सेस की बात करते हैं, बहुत सारे सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल एक्चुअली काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं मटेरियली एंड इवन इन डिफरेंट टर्म्स इन द सोसाइटी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कई बार कि वो उनको एक्चुअली हेल्प भी करता है उन स्टेजेस को पहुंचने के लिए। इनफैक्ट कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं, काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल। अगेन इट डजंट मीन दैट कि यहाँ पे ऐसे नहीं हैं, हर तरीके के रोल हैं। तो अगेन सक्सेस का प्रॉबेबली इससे मैं कहूँगा कि रिलेशन नहीं है, बट ये भी कहना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ये भी
मटेरियल सक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके हो सकता है आपके अगल बगल के लोग आपको पसंद ना करें, बट यू स्टिल माइट गेट योर पर्सनल सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल फॉर्म्स। तो सेल्फ ऑब्सेशन का जो बेसिक ये होता है कि these people are, they have a very strong notion of that they are right in whatever the situation is, and if they are not right they will make it to be interpreted in such a way कि वो कभी भी चीज़ों को इस तरीके से वर्णित होने ही नहीं देंगे कि जिसमें कि उनको एक गलत, कि वो गलत कर रहे हैं ऐसा दिखाया जाए। और सेल्फ ऑब्सेशन में फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, तो अगेन मैं कहूँगा कि मतलब उसके काफ़ी एक्सट्रीम रिजल्ट्स हो सकते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि उस इंसान का जो ऑब्सेशन है उसका जो मैनिफेस्टेशन है उसके ब्रॉडर इम्पैक्ट्स क्या है। तो इस डिस्कशन से जो एक सार ये निकलता है कि आई थिंक अगर हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि हम सेल्फ ऑब्सेशन के डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर पाए लोगों के अंदर। और इस पे हम कभी और बात करेंगे कि सेल्फ ऑब्सेशन की जो जर्नी होती है वो कैसे होती है, उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बट आज के वीडियो में हम बेसिकली एक कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं कि जो इंसान है उसका जो अपना एक सेल्फ की डेफिनेशन होती है वो किन किन लेवल पे काम कर सकती है। तो जो सबसे पहला लेवल हमने देखा कि उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता ही नहीं है फॉर वट एवर इट्स। इसको हम एक ऐसा ना देखें कि एक वो इंसान गलत है, बल्कि ये है कि उसके आसपास के जो घटनाएं ऐसी थी कि उसने उस इंसान को उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। और अगर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं तो आप अगर एम्पैथाइज करेंगे तो इट विल हेल्प देम टू डू दिस जर्नी। वो अपने को एक आत्मसम्मान वाली स्थिति में ला सकते हैं। दूसरी स्थिति होती है जहाँ पे एक आत्मसम्मान होता है, अच्छा बैलेंस होता है चीज़ों का। आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट नहीं देखते हो, आपको पता है कि आप भी गलती कर सकते हो आपको, और आपको ये पता है कि सामने वाला भी गलती कर सकता है। बट चूँकि आपको पता है गलतियाँ होती हैं, आप एम्पैथाइज कर सकते हो, आप फोकस कर सकते हो कि चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जाए। और इधर से जो आगे की जर्नी कई लोग निकल जाते हैं उसमें, और कई लोग कई बार होते भी सेल्फ ऑब्सेस। जैसे हमने देखा कि इनसिक्योरिटी वाली कंडीशन, कई घटनाएं ऐसी होती हैं लाइफ की, वैसे ही सेल्फ ऑब्सेशन भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं लाइफ की कि जो इंसान को सेल्फ ऑब्सेस बना देती हैं। तो उस वाली स्थिति में अक्सर इंसान जो होता है वो काफ़ी ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। बेसिकली मैं सही हूँ और बाकी दुनिया सारी गलत है। ये एक बहुत ही कोर थीम हो जाता है पर्सनालिटी का, और उसी के हिसाब से पूरी लाइफ को ड्राइव किया जाता है। उनकी जो लाइफ होती है वो इसी कोर थीम के अराउंड ड्राइव होती है। तो होपफुली इस डिस्कशन में जो जनरली जो पर्सनैलिटीज़ का जो बिहेवियर है उनको समझने में एक थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिला होगा आप लोगों को। तो हम इसको यहीं पे रोकेंगे, और आगे के वीडियोस में हम इंडिविजुअल टॉपिक्स में भी मोर डिटेल में बात करेंगे, और ये देखेंगे कि अगर हम किसी इनसिक्योर वाले इंसान से मिल रहे हैं तो क्या चीज़ें को हम ध्यान रख सकते हैं, एंड सेम चीज़ हाउ टू डील विथ सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल एज वेल। थैंक यू।